अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मोटरसाइकिल पर स्टंट करने के दौरान एक नौजवान लॉरी के नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई। मोटरसाइकिल से करतब दिखाते हुए लॉरी से टकराने वाला रॉडी शीटर मौके पर ही जाँ बहक हो गया। काचीगुड़ा का एक रॉडी शीटर श्रीकांत रात पुरानी बस्ती में बाइक पर करतबबाजी करते हुए लॉरी के पहियों के नीचे गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत वाक़ हो गई। JKBC के सूबाई सदर कश्मीर खुर्शीद आलम क़यादत को दरगाह बेरवा लेकर आए और सीनियर लीडर शौकत AH वानी बडगाम हल्के में शामिल हुए। ये इज्तिमा निचली सतह पर शमूलियत के लिए पार्टी की लगन पर जोर देता है। मीटिंग में JKBC क़यादत की निचली सतह पर शमूलियत के अज़म पर जोर दिया। अपने खिताब के दौरान खुर्शीद आलम ने कश्मीर के देहातों और छोटे कस्बों की आवाजों को बढ़ाने के लिए पार्टी की लगन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी यकीन रखती है कि हकीकी तब्दीली का आगाज नीचे से कम्युनिटी की शिरकत से होता है। आलम ने शिरकत से खिताब भी किया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जो चल रहा है प्रोग्राम, अपने प्रेसिडेंट सजाद गनी लोन साहब की हिदायत के मुताबिक आज हम राजस्थान ब्लॉक के डगर गांव में हैं। यहाँ पे जिन लोगों से हमने बात करी है और जो रिस्पांस यहाँ के लोगों का है, क्योंकि आज हमारे मीटिंग में सिर्फ मुअज़्ज़िज़ीन इस मोहल्ले के इस गाँव के थे, मुझे लगता है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस का मुस्तकबल इंतहाई रोशन है। तारीख़ दोहराएंगे। जब भी कोई बात करने वाला तारीख़ की बात करेगा, पिछले 30 सालों की बात करेगा, 35 सालों की बात करेगा, तो हमने उन अवामिल को उजागर करना पड़ेगा जिन अवामिल की वजह से यहाँ लाखों लोग शहीद हुए, हज़ारों यतीम बच्चे हुए। उनकी बुनियादी वजूहात को आपका वो जिक्र करना लाजमी बन जाता है। हम किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम जब तारीख़ की बात करेंगे तो हमें 1987 की बात करनी पड़ेगी। ये सारे जो लोग मरे, जो यहाँ पे तूफ़ान पैदा हुआ, वो किन वजूहात से हुआ? जो लोग जमहूरियत का हिस्सा बन रहे थे, वो लोग बंदूक उठाने में मजबूर हुए तो क्यों कर हुए? अगर वो बात ना की जाए, दैट विल बी एन इनजस्टिस टू द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जो लोग तारीख़ की बात नहीं करते हैं, वो मुस्तकबल के तय संजीदा नहीं होते। अगर हम मुस्तकबल के तय संजीदा होने का दावा करते हैं तो हमें तारीख़ से सबक हासिल करना होगा और तारीख़ से वाकिफ़ होना पड़ेगा। कांग्रेस के ख़िलाफ़ हो, कांग्रेस के ख़िलाफ़ हो, जो भी लोग जिम्मेदार हैं, वो आवाम को फैसला कर रहा है कि किन लोगों की वजह से वो लोग जो असम्बली मेंबरशिप के लिए लड़ रहे थे, वो हुर्रियत और तहरीक सेपरेटिज्म के नज़र क्यों हो गए। तो वो बात तो करनी पड़ेगी, वो किसी के भी ख़िलाफ़ हो जाए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस का फैसला उसकी क़यादत करेगी। मैं उस क़यादत में शामिल नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। उसकी क़यादत फैसला करेगी, कैसे लड़ेगी, कौन लड़ेगा, किन बुनियादों पे लड़ेगा, वो मेरे हद इख्तियार में वो बात नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है ज़मीन पे दोस्तों के साथ जुट जाना। मेरी जिम्मेदारी है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडरशिप को लोगों से मुतारिफ़ कराना। बाकी मेरा और कोई रोल नहीं है। वो मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ रिलीजियसली, ड्यूटीफुली वो करने की। और आप देख रहे हैं तकरीबन हर रोज़ मैं बडगाम में या बीरवा यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट में हाजिर होता हूँ। हर गांव में जाऊँगा, हर दोस्त। आज शाम 5 बजे निजामाबाद से मुख्तलिफ पार्टियों की कई अहम कायदीन कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। TPCC के वर्किंग प्रेसिडेंट MLC महेश कुमार गौर और हुकूमती मुशीर शब्बीर अली ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और पार्टी में शामिल होने वालों को खंडवा पहनाकर पार्टी में मदऊ किया। नए तैनात होने वाले MLC प्रोफेसर M कोदंडाराम और आमिर अली खान ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरिएट में चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी से बशुक्रिया मुलाकात की। कांग्रेस के खजांची अजय माकन ने कहा है कि अगले हफ्ते से वो मुल्क के दीगर हिस्सों में डोनेट फॉर न्याय मुहिम के तहत क्राउड फंडिंग इकट्ठा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस कारकुनों को शामिल करेंगे और कहा हमने न्याय के लिए अतिया करने के लिए एक QR कोड भी शुरू किया है जिसे स्कैन करके लोग अतिया कर सकेंगे। क्राउड फंडिंग इस तरीके से किया है, हम लोग सभी हिंदुस्तान के राज्यों में जाकर और इम्पोर्टेंट वहां पे हेडक्वार्टर्स में और इम्पोर्टेंट सिटीज में जाकर के हम लोग ये काम वहां पे शुरू करेंगे और उसके बाद में नीचे डिस्ट्रिक्ट्स में और ब्लॉक्स में और पोलिंग स्टेशंस के ऊपर उसके बाद में नीचे तक के जाया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि हमारी कोशिश है कि इसमें हम ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हम जोड़ सकें। एक मैं और अंत में इससे पहले कि मैं जयराम रमेश जी को वापस आगे की कार्रवाई के लिए मैं बोलूं, मैं अनुरोध करूंगा जयराम जी से और मेरे को ट्रेजरर से कि ये
QR कोड हम लोगों ने लॉन्च किया है और ये QR कोड हमारे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर भी बसेस में और उसमें भी होगा और इस QR कोड को भी क्लिक करके लोग इसमें डोनेट कर सकते हैं। हुक्मरान पार्टी के कायदीन ने इस फ्लेक्सी को फाड़ दिया जिसका एहतमाम जिले नेल्लोर में कांग्रेस पार्टी के वसी पैमाने पर इजलास के दौरान किया गया था। नेल्लोर जिले डीसीसी के सदर देवा कुमार रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि मुश्तइल करने की कोशिश की गई। एपीसीसी सरबराह वाईएस शर्मिला रेड्डी ने इस वाक़े पर बरहमी का इजहार किया है। वाईएस शर्मिला रेड्डी एपीसीसी चीफ ने कहा कि वाईसीपी के गुंडे हमें डराने की कोशिश कर रहे, कारकुनों को धमकियां दी जा रही। एनटीआर जिले के मिलावरम हलके के बहुत से इस्तेफादा कुनिंदगान को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से माली इमदाद दी गई। ये बात विजयवाड़ा देही मंडल के गुलापोडी में कानूनसाज के दफ्तर ने हफ्ते को एक बयान में कही। कुल 6 मुस्तफीदीन को 6,50,000 रुपए की मंजूरी दी गई है और उन्हें चेक्स हवाले किए गए। गुंटुपल्ली के लीला लक्ष्मी लता को 1,20,000 रुपए, गनापावरम के विवेरई नागिरेड्डी को 1,80,000 रुपए, वेलुवातम को गुडूरू नारायण को 1,40,000 रुपए और बोलारेड्डी सत्यवानी को 70,000 रुपए, रेड्डी गड्डी के 50,000 रुपए, इब्राहिमपट्टनम के अकाला नागेंद्र प्रसाद को 75,000 रुपए की मंजूरी दी गई। हफ्ते को एनटीआर भवन में तेलुगु देशम पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर नारा लोकेश ने युवा गलम पद यात्रा की 1 साल की सालगिरह के मौके पर तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी तेलुगु यूथ विजयोत्सव प्रोग्राम का एहतमाम किया। प्रोग्राम की सदारत तेलुगु यूथ रियासती सदर डॉक्टर श्री पोगाकू जयराम चंद्र ने की। इस मौके पर एनटीआर भवन में नारा लोकेश का 41 फीट का कट आउट लगाया गया। इस मौके पर पोगाकू जयराम चंद्र ने एनटीआर के मुजस्समे को फूल चढ़ाकर खराज अकीदत भी पेश किया। इंदिरा भवन नेल्लोर में कांग्रेस पार्टी का एक बड़े पैमाने पर इजलास मुनक्किद हुआ। एपीसीसी सरबराह वाईएस शर्मिला रेड्डी मेहमान खुसूसी थी। वाईएस शर्मिला रेड्डी एपीसीसी चीफ ने कहा है कि एपी पर 11,50,000 करोड़ रुपए का कर्ज पहुंच गया है। वाईसीपी 8 लाख करोड़ का कर्ज लेकर आई है और उन्होंने कहा है कि रियासत को क्या किया, क्या तुमने पोलावरम खत्म कर दिया, क्या कोई तरक्की हुई है, क्या कनेलाम में मेट्रो आई है। बीजेपी, वाईसीपी और टीडीपी के इत्तेहाद की वजह से रियासत की तरक्की सिफर हो गई। దాడి చేస్తున్నారు నా మీద, అన్ని వైపుల నుంచి దాడి చేస్తున్నారు నా మీద. నా సొంత వాళ్ళు అనుకొని 3,800 కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర చేశాను. నా బిడ్డలను నా ఇంటిని పక్కన పెట్టి వైసీపీ పార్టీని ఒకప్పుడు నా భుజస్కంధాల మీద వేసుకొని నిలబెట్టాను. మనసు పెట్టి పనిచేశాను. నా రక్తం దారపోశాను, నా చెమట దారపోశాను. అదే వైసీపీ పార్టీ ఈ రోజు నా మీద దాడి చేస్తుంది. నా మీద ఎన్ని రకాలుగా దాడి చేసినా పర్వాలేదు. ఇక్కడ ఉన్నది రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ. ఇక్కడ భయపడే వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు. మీకు చేతన నేను రెడీ, మీరు రెడీయా? నేను రెడీ, మీరు రెడీయా? जब से दुनिया बनी है लाखों हुक्मरान आए और इस दुनिया से चले गए। दुनिया में आज तक किसी की हुकूमत मुस्तकिल नहीं रही। एक गया तो दूसरा आया। किसी ने इंसानियत के साथ हुकूमत की तो किसी ने जुल्म से हुकूमत की, लेकिन तकरीबन एक चीज सब हुक्मरानों में एक जैसी ही रही। वो ये थी कि जब तक हुकूमत में रहे अवाम से दूर रहे। जब हुकूमत उनसे दूर हो गई तो अवाम तक पहुंचे। अगर पहले से ही अवाम से जुड़े हुए होते तो हुकूमत में हमेशा रहते, लेकिन सब नशे में कुर्सी का नशा बहुत बड़ा होता है। लेकिन आजकल की अवाम काफी पढ़ी लिखी समझदार है। वो हुक्मरानों के सभी हथकंडे जान चुकी है। सभी सियासी कायदीन इलेक्शन आते ही अवाम के बीच में आते हैं, इलेक्शन होते ही गायब हो जाते हैं। इसलिए अवाम जान गई है कि किसको कुर्सी पर बिठाना है और किसको उतारना है। बीआरएस जब तक हुकूमत में थी केटीआर अपने काफिले के साथ शीशे चढ़ी गाड़ी में घूमते थे, लेकिन आज वो ऑटो की सवारी कर रहे हैं। यही काम वो अपनी हुकूमत में करते तो आज ये दिन उन्हें देखना नहीं पड़ता। इसलिए जमहूरियत में असली हुक्मरान अवाम होती है, जिसको लुभाने सियासी कायदीन नए हथकंडे करते रहते हैं। आइए देखते हैं हाईटेक न्यूज चैनल की एक खास रिपोर्ट। बालापुर पुलिस ने 24 घंटों के अंदर कत्ल की कोशिश के केस का पर्दाफाश कर दिया और 3 मुलजिमान को पकड़ लिया। बालापुर के पुलिस एहलकारों ने 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जो पहले से सोचे समझे और जख्मी मोहम्मद के कत्ल की कोशिश में मुलविस थे। सुनीता रेड्डी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस महेश्वरम जोन की बराह रास्त निगरानी में बी श्रीनिवास असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस महेश्वरम डिवीजन के रहनुमाई में बी वेंकट रेड्डी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस शेख यूसुफ जानी SIP बालापुर PS लॉ एंड ऑर्डर और बालापुर PS स्टाफ के जरिए गिरफ्तारियां अमल में आई।
कल शाम में 26 जनवरी 4:30 बजे को पीर के मंडी में अपना अमीना ई मस्जिद के सामने अटेम्प्ट मर्डर हुआ। एक महताबुद्दीन बोल के इनको उनका दोस्त है कदीर और खलील खालिद मोहम्मद शाहरुख, ये चारों ये गांजा के बारे में इन्होंने डिमांड करे बोल के, और एवन जो है कदीर बराक इनका फादर को मारा बोल के इसको कैसे भी ख़त्म करने के प्लान करके इन लोगों चारों मिलके चाकुओं से राडों से मार के गए। जब भी उनका इंजोर्ड अपना मोहम्मद मेहताबुद्दीन इनका बीवी कंप्लेंट दिए पुलिस स्टेशन में, उनका ऊपर हम लोग केस बुक करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे। इन्वेस्टिगेशन में अपना हमारा टीम जो है जानी और महेंद्र सईदुल ऐसा और क्राइम टीम हमारा स्टाफ पूरा को एक इंफॉर्मेशन आया आज सुबह में यवन का घर पे है बोल के, इन लोगों को तीनों को आज सुबह में अरेस्ट करे। वो जो हथियार है उनको मारे सो चाकुओं से और राड को सबको हम लोग सीज करे, अब अरेस्ट करके उनको कोर्ट को भिजा रहे। इसका ऊपर हमारा डीसीपी मैडम और एसीपी साहब का डायरेक्शन में हमारा टीम एसआई और स्टाफ पूरा अच्छा काम कर रहे। उन लोगों को रिवार्ड से भी साहब लोग देने के हैं कि कुछ पुराने केसेस है कैसा? इन लोगों का कुछ भी नहीं है पुराना केसेस, अक्यूड सब नया है। और गांजा का केस ये इंजर्ड पर्सन मेहताबुद्दीन का ऊपर एक गांजा केस है अपना बालापुर पुलिस स्टेशन में। ये लोग दोस्त है सर पूरा दोस्त है, उन्होंने ऑटो चलाता है, अब अक्यूड भी A1 ऑटो चलाता है, पूरा दोस्त है। अब गांजा ओल्ड सिटी से लेके यहाँ बेचा बोल के मालूम है, अभी तक 2 केस है जनवरी में डाले हैं, और भी हम लोग नजर रख रहे। सबको फुट पेट्रोलिंग करके कॉलोनी वालों को, काउंसलर को और बड़ा लोगों को पूरों को हम लोग काउंसलिंग दे के उन लोगों को इंफॉर्मेशन दो बोल रहे। कोई भी पब्लिक आगे आके हम लोगों को इंफॉर्मेशन दिया तो बराबर केस बुक करते और टाइट करते। पब्लिक को बोल रहा हूँ कोई भी गांजा ऐसा पी रहे तो और बेचे तो भी हम लोग को इंफॉर्मेशन देना है बोल के हम बालापुर पुलिस वाला आपको इंतजार करते। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने नई मुंबई में कहा है कि आम लोगों, किसानों और मुसीबत ज़दा लोगों के लिए जो फैसले किए गए हैं वो वोटों की खातिर नहीं बल्कि तमाम हलकों के मुफाद के लिए किए गए। वह जाहिर इस बात की गवाही देते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज अपने हल्फ को पूरा कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने रिजर्वेशन फराहम करने के लिए लिया जो मराठा सोशल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जिंदा रह सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज चौकट चीफ मिनिस्टर शिंदे ने तोहफा लिया और सौदावाले और श्री की परवरिश की। जारंगे को स्किल मराठा समाजवादी रियासती हुकूमत की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन की एक कॉपी दी गई। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।